यही नहीं, माना यह जा रहा है कि अगर रूस ने इस खतरनाक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम स्मिर्च का इस्तेमाल तेज कर दिया तो इस इलाके की तस्वीर और बिगड़ सकती है, क्योंकि इस सिस्टम से जो रॉकेट दागे जाते हैं वो क्लस्टर बम की तरह काम करते हैं और एक रॉकेट जब फटता है तो वो करीब 67 हेक्टेयर के दायरे, मतलब एक फुटबॉल स्टेडियम के बराबर इलाके में तबाही मचा देता है। जबकि इस सिस्टम की मदद से एक बार में इतनी भीषण तबाही मचाने वाले 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं और ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 120 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को निशाना बनाने की काबिलियत रखता है। इसकी मदद से क्लस्टर मिसाइल के साथ ही एंटी टैंक मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। यही वजह है कि 1987 में सोवियत संघ के जमाने में तैयार किया गया ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम अब भी अपनी कैटेगरी के सबसे घातक हथियारों में शुमार है। क्योंकि खबर आई कि यूक्रेन में जंग के पहले ही दिन ज़ेलेंस्की और उनके पूरे परिवार को मारने की तैयारी थी। वैसे ज़ेलेंस्की पहले भी कह चुके हैं कि पुतिन उन्हें और उनके परिवार को जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं थे, लेकिन इस बार द गार्डियन ने उनका एक इंटरव्यू छापा जिसमें ज़ेलेंस्की ने खुद बताया कि कैसे 24 फरवरी यानी कि यूक्रेन पर हमले के पहले ही दिन उनकी जान पर बनाई थी। ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू में बताया कि जंग के शुरुआती कुछ घंटे उनके परिवार पर भारी थे, क्योंकि रूस के सैनिक उन्हें ढूंढते हुए बिल्कुल नजदीक आ गए थे, जिसके बारे में पता चलते ही वो और उनकी पत्नी अपने बच्चों को जगाने के लिए दौड़े। खतरा बढ़ता देखकर उन्होंने घर में अंधेरा कर दिया था, जिसके बाद वो और उनका पूरा परिवार बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर धमाकों से बचकर निकला। यही नहीं, बंकर में रह रहे ज़ेलेंस्की ने बताया कि इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि जिन हालात से वो गुजरे वैसे उन्होंने केवल फिल्मों में देखे थे। वहीं युद्ध के 65वें दिन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के गढ़ खेरसॉन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी सरकार बना ली। बड़ी बात यह कि 1 मई यानी एक दिन बाद शहर में रूस की करेंसी रूबल का इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मार्च के पहले हफ्ते में रूस की सेना ने खेरसॉन शहर के कुछ हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन पूरे शहर पर कब्जा जमाने के लिए पुतिन की सेना और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग लड़ी गई। रूस की तरफ से बरसाए गए बमों और मिसाइलों की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। जान बचाने के लिए शहर के ज्यादातर लोग दूसरे देशों में पलायन कर गए। करीब 1 महीने तक चली जंग के बाद रूस ने पूरे शहर पर कब्जा करने का दावा कर दिया। इसके बाद रूसी सेना ने शहर में मौजूद यूक्रेन के मेयर को हटा दिया और उनकी जगह रूस के खुफिया विभाग केजीबी के पूर्व अधिकारी अलेक्जेंडर कुबेच को वहां का मेयर बना दिया। यानी शहर पर कब्जे के साथ साथ वहां की सरकार भी पुतिन के इशारों पर चलेगी। सारे फैसले भी पुतिन के कहने पर लिए जाएंगे। पुतिन का यही गेम प्लान अब यूक्रेन के बाकी शहरों में भी लागू हो सकता है, जिसकी शुरुआत उन्होंने खेरसॉन से की है। यही नहीं, रूस खेरसॉन को यूक्रेन से अलग करने के लिए वहां जनमत संग्रह कराने की तैयारी में भी जुटा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप है कि जनमत संग्रह रूस के पक्ष में हो, इसके लिए पुतिन ने एक खतरनाक साजिश रची है, जिसके तहत रूस की सेना खेरसॉन पर झूठे हमले भी करवा सकती है। ऐसा हमला जिसे यूक्रेन के झंडे के साथ रूसी सेना अंजाम देगी, जिसका आरोप यूक्रेन की सेना पर लगेगा। मतलब ये कि काम रूस का और नाम यूक्रेन का। रूस की इस साजिश के पीछे यूक्रेन की दलील है कि इससे खेरसॉन के लोगों में उसके खिलाफ नफरत भरी जाएगी और रूस को उनका हमदर्द बताया जाएगा, ताकि जब शहर में जनमत संग्रह हो तो उसका फायदा रूस को पहुंचे। अगर ज़ेलेंस्की के इन आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो इस युद्ध में लुहांस्क और डोनेट्स्क के बाद खेरसॉन यूक्रेन का तीसरा इलाका होगा जो उससे अलग हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि ठीक 8 साल पहले 2014 में कुछ इसी तरह रूस ने जनमत संग्रह कराकर क्राइमिया को अलग कर दिया था और अब रूस खेरसॉन पर कब्जा जमाने के बाद वहां जनमत संग्रह कराकर उसे यूक्रेन से अलग करने की कोशिश में जुटा है। रूस को इस बात का भी भरोसा है कि जनमत संग्रह के दौरान शहर के लोग उसके पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि खेरसॉन के ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं और वहां के लोगों का रूस से काफी गहरा भी रिश्ता है। उधर ब्रिटेन ने पूरे यूक्रेन से रूस को खदेड़ने की कसम उठा ली, जिसमें क्राइमिया भी शामिल है। मतलब यह कि पुतिन से क्राइमिया को छीन लेने की तैयारी है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के इस इलाके पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद से क्राइमिया पर रूस का राज है। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर के बीच मौजूद है और वहां रूसी भाषा बोलने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि 2014 में कराए गए जनमत संग्रह में वहां के लोगों ने रूस के साथ जाने के लिए वोट किया था, जिसके बाद से यूक्रेन के इस हिस्से पर रूस का कब्जा है। लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देश क्राइमिया को रूस में शामिल करने को अवैध मानते हैं। इसी वजह से जंग में ज़ेलेंस्की के साथ खड़े ब्रिटेन ने रूस को यूक्रेन से खदेड़ने की बात तक कह दी। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने अपने एक भाषण में ये तक कह दिया कि अब तो क्राइमिया भी रूस से छीन लिया जाएगा।
और इसके लिए अमेरिका समेत कई देश यूक्रेन की सेना को पहले से ज्यादा घातक और आक्रामक हथियार सप्लाई कर रहे हैं, ताकि हर मोर्चे पर पुतिन की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। यही नहीं, जंग रोकने के लिए रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए। लेकिन पुतिन किसी भी कीमत पर रुकने का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन पर उनकी सेना के हमले दिन बीतने के साथ और भी तेज होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी देशों की तरफ से दी जाने वाली चेतावनी पुतिन के गुस्से को और भड़का रही है। एक तरफ पश्चिमी देश पुतिन के पंजे से क्राइमिया छीन लेने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुतिन की सेना ने यूक्रेन के ही 2 और शहर मारियोपोल और खेरसोन पर कब्जे का दावा कर दिया। लेकिन कब्जे की इस लड़ाई में दोनों शहर पूरी तरह तबाह हो गए, या यूं कहें कि दोनों शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। यही नहीं, खेरसोन पर कब्जा जमाने के बाद रूस यहां पर जनमत संग्रह कराने की तैयारी में है, ताकि इस इलाके को भी यूक्रेन से पूरी तरह अलग कर दिया जाए। और अगर सब कुछ पुतिन के प्लान के मुताबिक हुआ तो खेरसोन भी यूक्रेन से अलग हो जाएगा। 2014 में रूस ने कुछ इसी तरह क्राइमिया में जनमत संग्रह कराकर उस पर कब्जा किया था, क्योंकि साल 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन ने बिना देर किए अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था। इसके बाद 2002 में यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की जिद पकड़ ली, जिससे रूस खफा हो गया। लेकिन 2010 में रूस के समर्थन वाली यूक्रेन की सरकार ने संसद में नेटो में शामिल होने के खिलाफ वोट किया। और तो और 2013 के नवंबर में यूक्रेन यूरोपीय संघ के साथ जुड़ने के फैसले से भी पीछे हटने की भी उसने बात कही। उधर पुतिन की धमकी पर ब्रिटेन ने एक बार फिर पलटवार किया और काला सागर में रूसी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए वो यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइलें देने का फैसला कर लिया। एक दिन पहले ही रूस ने यूक्रेन की मदद जारी रखने पर ब्रिटेन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी, जिसका ब्रिटेन पर कोई असर होता नहीं दिखा। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन काला सागर में रूसी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए जल्द ही यूक्रेन को अपनी घातक ब्रिमस्टोन मिसाइलें देगा। हालांकि जमीनी जंग के लिए ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन को ये मिसाइलें दे चुका है, जिनका जेलेंस्की की सेना पुतिन की सेना के खिलाफ जमकर इस्तेमाल भी कर रही है। मतलब अब तक रूसी टैंकों के लिए काल साबित हो रही ये मिसाइलें अब समंदर में भी रूस के लिए मुसीबत साबित हो सकती हैं। यही नहीं, ब्रिटेन के खुफिया विभाग के मुताबिक काला सागर में रूस ने करीब 20 युद्धपोतों और पनडुब्बियों का ऐसा जाल बिछाया है, जिनकी मदद से वो समंदर के रास्ते यूक्रेन का दूसरे देशों के साथ व्यापार ठप करने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में ब्रिटेन को आशंका है कि यूक्रेन से अनाज की सप्लाई रुकने पर उसके यहाँ भी खाने के सामान की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और दावा है कि इसी वजह से उसने काला सागर में रूस की नाकेबंदी को खत्म करने के लिए यूक्रेन को और ब्रिमस्टोन मिसाइलें देने का फैसला किया, जिनकी मदद से दुश्मन के युद्धपोत पर सटीक निशाना साधा जा सकता है। ये मिसाइलें सुपरसोनिक हैं, मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपने निशाने की तरफ जाती हैं और रेडार से मिल रहे सिग्नल की मदद से तय टारगेट पर काल बनकर टूट पड़ती है। वहीं एक ब्रिमस्टोन मिसाइल की लागत करीब $1.5 लाख तक, यानी भारतीय रुपयों में 1 करोड़ से ज्यादा होती है।